कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए बात करेंगे यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के बारे में और इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। 2-4 कमेंट आए थे, उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक कमेंट आया था कि सर इसका कैलेंडर कब तक आएगा? तो ये कैलेंडर कभी भी आ सकता है, इसका कोई अभी डेट फिक्स नहीं है और आयोग द्वारा कैलेंडर बना भी लिया गया है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आयोग के यहाँ से नहीं मिल पाती है। जैसे कैलेंडर हो गया, कुछ रिजल्ट्स हो गए, ये सब चीज़ें गोपनीय रखी जाती हैं। नहीं वहाँ से नहीं इन्फॉर्मेशन मिल पाता है। तो उम्मीद करेंगे कि 1 आध हफ्ते के अंदर इसका कैलेंडर जारी हो जाना चाहिए। बाकी इसका जो एग्ज़ाम है, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम मेंस का है, मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बता रखा हूँ, जून लास्ट में होगा या जुलाई 15 के पहले हो जाएगा। इसका रीज़न है कि आपका 1 जून 2 जून तक ये चुनाव वाला जो चल रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, उसमें भी जब एग्ज़ाम शुरू होगा तो उसमें भी कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जो यूपीपीएससी स्टाफ नर्स से पहले हैं, उनको कराए जाएँगे। जब उनको कराएँगे तो थोड़ा-सा इसमें लेट होगा, लेकिन 15 जुलाई से पहले इसका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा, ये भी है। तो आप अपनी तैयारी उसके हिसाब से करते रहें कि 15 जुलाई से पहले आपको एग्ज़ाम में बैठना है। और हमने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे लिखना है और कैसे तैयारी करना है। कई वीडियो में इसको अपडेट दिया हुआ है, आप उधर देख सकते हैं। और उसमें फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपको, देखिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपको बहुत अच्छे चांस हैं। जो फीमेल हैं उनके लिए तो ये मतलब अब उनके लिए क्या बताया जाए, 1.8 का जो कॉम्पिटिशन है उससे भी कम हो गया है, क्योंकि इसमें जो यूपीपीएससी स्टाफ नर्स में करीब बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो केजीएमयू को ज्वाइन कर लिए हैं, जिनका दोनों में निकला हुआ था, जो केजीएमयू को ज्वाइन कर लिए हैं। तो इसका आप रेशियो देखेंगे तो 1.5 हो गया, यानी 1.5 हो गया है। आप इसमें मान के चलें कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो चुका है, इतना मान के चलें। तो आप अपनी तैयारी को वैसे ही रखें और मैं गारंटी देता हूँ आपको कि मैं जैसे आप लोगों को बताया हूँ तैयारी करने के लिए, यदि आप वैसे कर रहे होंगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो चुका है, यदि आप वैसे तैयारी कर रहे हैं तो। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग बुक से पढ़ें और आप लोगों को बुक भी बता दिया है। इसके बाद कितना पेज लिखना है वो भी बता दिया, कैसे पेज बनाना है वो भी बता दिया है। कई कमेंट्स आए थे कि सर इसमें लाइनिंग रहेगा कि नहीं रहेगा। देखिए जो 2022 में था जो मेल का हुआ था उसमें लाइनिंग था, लेकिन डिपेंड करता है आयोग के ऊपर कि वो आपको देगा वैसा कॉपी देगा कि नहीं देगा। यदि मान लीजिए आप लोगों को मैं बता दिया कि लाइनिंग पे प्रैक्टिस करिए, लाइनिंग पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यदि आपको आयोग द्वारा ब्लैंक मिल गया पेपर तो आप फिर मुश्किल में पड़ जाएँगे। इसलिए मैं जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने हमारे वीडियो को देखते हैं लोग, मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप जो ब्लैंक पेज है बिना लाइनिंग का उस पे प्रैक्टिस करें। यदि आप उससे प्रैक्टिस करें तो आपके हैंडराइटिंग में काफ़ी सुधार होगा और जब आपके सामने लाइनिंग की कॉपी मिलती है तो आप और बेटर करेंगे उससे। तो आपके लिए और अच्छा मतलब आपके लिए और भी अच्छा होगा। इसलिए मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं मैं उनको सजेस्ट कर रखा हूँ कि आप A4 का पेपर लें, A4 के पेपर में स्टेपलर लगा के कम से कम 10-15 पेज का स्टेपलर लगाकर उस पे लिखने की प्रैक्टिस करें, बहुत बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताया था कि बुक से पढ़ें, जैसा कि मैं आप हर दिन बताऊँ कि आप बुक से ही पढ़ें। ऑनलाइन जो क्लास ले रहे हैं वो भी ले सकते हैं, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताया जाता है उसको देख सकते हैं और इसको भी आप पढ़ सकते हैं। बुक में क्या है कि आप जैसे 300 वर्ड्स के क्वेश्चन नहीं है, आप किसी बुक उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको 300 वर्ड्स के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो कि मतलब 100 वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा 100 वर्ड्स या 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ़ समझना है उस चीज़ को कि मतलब कीवर्ड्स को समझना है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है इसमें, क्वेश्चन में से पूछ क्या रहा है, वो चीज़ को समझना है। अब उसके बाद आपको बुक्स में जो पढ़े हैं जैसे डेफिनेशन वो पढ़े हैं, वो डेफिनेशन तो आपको देना ही पड़ेगा, जो बुक्स में दिया वैसे आपको डेफिनेशन देना पड़ेगा। इसके बाद जो 300 वर्ड्स पूरे करने हैं, उसमें आपको अपने माइंड से लिखना पड़ेगा कि इसमें कुछ कीवर्ड्स डालना पड़ेगा, कुछ उसके टॉपिक्स पे लिखना पड़ेगा, कुछ अपने तरफ से भी लिखना पड़ेगा, कुछ आपको एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप 300 वर्ड्स पूरे करने पड़ेंगे। यदि आप लॉन्ग क्वेश्चन को 300 वर्ड पूरे नहीं करते हैं, जितने कम लिखेंगे उतने ही कम आपको मार्क्स मिलेंगे। आपको जो दिया गया है उसके हिसाब से ही एग्ज़ामिनर आपका चेक करेगा। बाकी जो 5 नंबर के क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको 125 वर्ड्स लिखने हैं, 125 वर्ड्स आपको लिखने हैं। और देखिए आप यदि 1-2 पेज लिखते हैं तो आप करीब 125 वर्ड्स हो जाएँगे 2 पेज का।
बाकी आप 5 पेज लिख रहे हैं तो आपके 300 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएँगे। तो उसी के हिसाब से आप अपना प्रैक्टिस करते रहें और तैयारी करते रहें। और देखिए मौका है जो मेल है, जो फीमेल है, दोनों लोगों के लिए अच्छा मौका है। मेल्स की थोड़ी-सी मेल का थोड़ा कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। उन भाइयों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आपका जितना अधिक कॉम्पिटिशन है आप उतना अधिक तैयारी करें, यदि आपको नौकरी करनी है तब। और जो हमारी बहनें हैं फीमेल हैं, देखिए आप लोगों का कॉम्पिटिशन कुछ भी नहीं है, 1.5 मतलब कुछ कॉम्पिटिशन होता ही नहीं है। आप अपने आप को सेलेक्ट मान के चलें कि आप सिलेक्शन ले चुकी हैं और बहुत ज़्यादा घबराने, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। बस आप पढ़ते रहें। आप लोगों को मैंने जो भी तरीके बताए हैं लिखने के और कैसे पढ़ने के, आप उसी को फॉलो करते रहें। मैं गारंटी देता हूँ आपका आने वाले 2024 लास्ट तक आपके हाथ में ऑफर लेटर ज़रूर मिलेगा यूपीएससी आयोग द्वारा। और एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जैसे केजीएम में हो गया, एसजीपीजीआई हो गया, आप उससे इसका कंपैरिज़न करते हैं तो आपको बेटर मिलेगा, यूपीएससी मिलेगा। क्योंकि आपको इसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी है, आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं अपना। जैसे आप कहीं नज़दीकी आपका मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ पे आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं, या अपना जैसे आप जॉइनिंग के समय भी अपना प्रेफ़रेंस दे सकते हैं नज़दीक में, तो आप नज़दीक जाके अपना ट्रांसफ़र वगैरह करा सकते हैं। तो आपके लिए ये और बेटर है यूपीएससी। बाकी सैलरी लोग बोलते हैं कि मेडिकल कॉलेज में सैलरी 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी दे रहा है जो सैलरी वही सब लोग सैलरी देते हैं। इसमें 44,900 बेसिक पे, वहाँ पर भी 44,900 बेसिक पे है। उसी के ऊपर डीए, एचआरए जो भी है सब लगता है। सिटी अलाउंस में थोड़ा-सा फ़र्क पड़ जाता है, जैसे आप एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप या जेड ग्रुप की सिटी में हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा उसका देखने को मिलेगा सिटी अलाउंस का। बाकी सारे पेमेंट और सब कुछ बराबर है। इसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी है, बहुत अच्छी नौकरी है। लोग मेडिकल कॉलेज को छोड़-छोड़ के यूपीएससी आयोग के द्वारा इसमें आ रहे हैं। चाहे जिला अस्पताल की भर्ती हो, चाहे इसका मेडिकल कॉलेज की भर्ती हो, क्योंकि उनके लिए नज़दीक हो रहा है और अपनी जॉइनिंग करा रहे हैं। तो बहुत ही बेस्ट है हमारी तरफ से। आप लोग तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें। आपके लिए लास्ट मौका है, आप जॉइनिंग लें इसमें। एक चीज़ और इसमें कमेंट आएगा सर, इसका मतलब जो केजीएमयू में हमने जॉइन कर लिया है, क्या यूपीएससी मेरे लिए बेस्ट है? तो आपको केजीएमयू भी बेस्ट है। मैं उसकी मतलब बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं हूँ कि आपको उसमें नहीं करना चाहिए। आप नौकरी कर रहे हैं तो करिए। इसके बाद आप यदि यूपीएससी मेंस प्री आप यदि क्वालीफाई हैं तो मेंस की तैयारी करें, आप इसमें मेंस भी दें। यदि आपके करीब, आपके नज़दीक में यदि इसकी पोस्टिंग होती है तो आप इसमें आएँ। लेकिन उसमें एक बॉन्ड दिया गया है कि आपको कि 2 साल तक आपको एनओसी नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ उनके जो जॉइनिंग लेटर था उसपे लिखा हुआ था। तो आप उसमें ऑफ़िस में जाकर, रजिस्ट्रार ऑफ़िस में जाकर आप उनसे बातचीत करके समझ लें, अपना तैयारी करें, आप तैयारी करें। यदि आप केजीएमयू छोड़ के इसमें आना चाहें तो भी बेस्ट है, क्योंकि आपके नज़दीकी कहीं मेडिकल कॉलेज में आपकी जॉइनिंग हो सकती है। तो बाकी अपना तैयारी आप लोग करते रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें। आप यदि 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो कम से कम उसके बाद 2 घंटा आप लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि आपको मेन आपको लिखना है। उसमें आपकी हैंडराइटिंग चेक की जाएगी, आपका लिखने का तरीका चेक किया जाएगा, आपका डेफ़िनेशन चेक किया जाएगा और बाकी आपका कंटेंट वगैरह क्या है सब कुछ चेक किया जाएगा। इसके बाद ही आपको नंबर मिलेगा। तो सिर्फ़ पढ़ने से नहीं हो पाएगा, आप लिखने की प्रैक्टिस करते ही रहें। और मैं उम्मीद करूँगा कि 2024 में आप लोगों के हाथ में ज़रूर ही ऑफ़र लेटर होगा और आप लोग नर्सिंग अफ़सर बनेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।